सरकार कोरोना के नाम पे ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती। ये सरकार का ऑर्डर जो है ये तुगलकी फरमान था जिसे हम स्वीकार नहीं करते। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर हरियाणा पत्रकार संघ के प्रधान केबी पंडित ने असंध क्षेत्र के पत्रकारों से बातचीत कर कहा, सरकार के तुगलकी फरमान को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। यदि प्रशासन द्वारा बैन नहीं हटाया गया तो इसका बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसके अलावा हकों की लड़ाई की कड़ी में जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। होती है तो क्या समझते हैं क्या अब उसका विरोध होगा। पहले भी हमने विरोध किया था, अब जम के विरोध होगा। करनाल में धरना जुलूस भी निकाला जाएगा और यदि किसी की गिरफ्तारी की बात आई तो गिरफ्तारी देने के लिए करनाल के पत्रकार तैयार हैं। तो साथ में न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस बार हरियाणा पत्रकार संघ अपने बैनर तले सरकार में उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर जाएगी और फिर जम लड़ेंगे। सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ने की सरकार कोरोना के नाम पे ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती। ये सरकार का ऑर्डर जो है ये तुगलकी फरमान था जिसे हम स्वीकार नहीं करते और सरकार अगर धक्केशाही करेगी तो हम विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री से हमारा डेलीगेशन मिला करनाल में। मुख्यमंत्री को हमने कहा कि भी आपने ये बैन लगा दिया, जब बैन के सोशल मीडिया की कोई नीति नहीं है तो बैन किस आधार पर लगाया। मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि 48 घंटे में हम इस बैन को खोल देंगे, हम पॉलिसी बना देंगे। लेकिन ये अफसोस की बात है मुख्यमंत्री ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया। इस तरह का बैन लगाना वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसका विरोध करनाल में भी हुआ, पूरे हरियाणा भर में भी हुआ कि अगर सरकार ने कोई पॉलिसी लानी है, पॉलिसी लाइए और जो पत्रकार उसके दायरे में आते हैं उनको आप रजिस्ट्रेशन दीजिए। आप कंडीशनली बैन में भी परमिशन दे सकते हैं, लेकिन एकदम इस तरह से बैन लगाना उसको कहीं ना कहीं करनाल की जनता ने, हरियाणा की जनता ने जो है उसको कहीं ना कहीं तैयार नहीं हुए कि उसको वह पूरी तरह से मान पाएंगे। लेकिन हमारी सरकार से सिर्फ यही अपील है कि जो पत्रकार हैं जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, कोई डिप्लोमा करके आ रहा है, कोई डिग्री करके आ रहा है, पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए। हमारी सिर्फ सरकार से ये रिक्वेस्ट जरूर है कि पत्रकारों का ध्यान में रखते हुए, ग्राउंड लेवल पर ध्यान रखते हुए, ब्लॉक लेवल का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो बड़े बड़े घरानों को देखकर अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें सभी मापदंड हर पत्रकार, हल्के का पत्रकार, गांव का पत्रकार, शहर का पत्रकार उसको पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सभी का ध्यान रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत पत्रकार जो है रजिस्टर्ड हो सके और आगे इस पर काम कर सके। देखिए, अभी आपने पंडित जी से भी बात की है, कमल जी से भी बात की है, इस बारे में चिंतन मंथन चल रहा है और सब बातचीत की जा रही है। प्रशासन के पास भी इस बारे में जो है पॉलिसी बना के भेजी गई है। प्रशासन ने भी बात की है पत्रकारों से और सभी इस पे इसी मुद्दे पे गंभीर है कि किस तरह से इसका सोल्यूशन किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि कुछ नीतियां बनाई गई हैं, कुछ शेड्यूल्स बनाए गए हैं कि ये होना चाहिए, ये नियम होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी कायदे में काम किया जा रहा है, उसी दायरे में काम किया जा रहा है। उस दायरे में काम करने के बाद जो है सरकार को भेज दिया जाएगा और पंडित जी बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा और सोशल मीडिया को मुझे लगता है कि जो कायदे वाले लोगों के, दायरे वाले लोगों को उनको पूरी आज़ादी मिलेगी। सर, क्या लगता था कि सरकार ने बैन करने से पहले इस मामले में पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, रूल बनाने चाहिए थे, जो नियम थे वो सरकार ने बनाने चाहिए थे। अचानक से ये बैन लगाना या कोरोना के आड़ में इन चैनलों को बंद करना सोशल मीडिया। कुछ लोग हर फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नियम कायदों की परवाह नहीं करते। शब्दों की जो शब्दावली है, जिस भाषा में बोलना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उस भाषा का प्रयोग नहीं हो पाता। और जो नियम और कायदे कोविड को लेकर उन्होंने बनाए थे उसमें जो है उनका कहना था कि जो कोविड है उसकी संख्या जो सही होती थी उससे अलग लोगों ने मिलकर काम किया। तो जब लोग अपनी भूमिका बदलेंगे तभी प्रशासन ने भी अपनी भूमिका बदली। तो इस तरह से जो है हमें अपने दायरे में रहना चाहिए। पत्रकार का सबसे बड़ा नियम होता है वो अपने दायरे में रहे और दायरे में रह के अपनी बात करे, अपनी बात सच्ची करे। सच्ची बात पे कभी कोई आंच नहीं आती, साच को कभी आंच नहीं होती। सर, ये ऐसा नहीं लगता जैसे सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ या किसी भी छोटी मोटी जो कमी है सरकार की वो दिखाती है, तो इसकी वजह से बैन लगाए? नहीं, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया से ही सरकारें बनी है। सिर्फ सोशल मीडिया से सिर्फ कमी नहीं दिखाती, सोशल मीडिया मुझे लगता है प्लस भी दिखाता है और बहुत ज्यादा प्लस दिखाता है। और 2014 में तो सरकार भी जो बनी थी, वो बीजेपी की जो सरकार बनी थी या कोई भी सरकार बनी, वो सरकार ही सोशल मीडिया ने बनाई थी, वो बात नहीं है। तो मेन बात यह है, कहने का मुद्दा ये है कि जो कुछ बीच में थोड़े से लोग आ जाते हैं जो अपनी नेगेटिविटी या कुछ ऐसा जो करते हैं और जो नियमों में नहीं चलते, थोड़ा सा उससे फॉरवर्ड होकर चलते हैं, उसके कारण सभी को भुगतना पड़ता है। वो